नमस्ते पाइसीज मीन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल पाइसीज। अगेन एक जनरल टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको रीडिंग्स पहले की तरह इस बार भी काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए। एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को भी प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे करते रहिए। डिटेल्स में अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो, अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हैं, आगे जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड पार्टनर की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रॉड रिवर्स भी हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज पाइसीज आपके लिए क्या है। पाइसीज के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं पाइसीज के लिए क्या है एंजलिक मैसेज। पैशन, a magnetic and seductive quality surrounds you at present, enjoy। चलिए देखती हूँ कि डेक में की क्या है, क्या पैशनेट जोन लव है। देखते हैं पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं पाइसीज मीन राशि के दिल दिमाग में क्या बातें हैं, क्या फीलिंग्स है, क्या सिचुएशंस है जिंदगी की, क्या एक्शंस लेने का मन है रिश्ते में, यूनिवर्स मुझे बताएं पाइसीज। कि जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं प्रेजेंट जिंदगी में, कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए बिल्कुल ही कहते हैं ना कि सहन कर पाना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ही चीज़ें होंगी। आपने इतना फ्यूचर सोचा नहीं था कि मेरा अपकमिंग चीज़ें इतनी वर्स्ट हो जाएंगी। ये जिनकी भी है, कुछ तो है जो डिजास्टर्स हुआ पड़ा है सिचुएशंस में, या तो कहूँगी सेपरेशन फेजेस जिनकी चल रही है, उनसे भी ये एनर्जी ज़्यादा रिलेट कर सकती है, या कुछ अनएक्सपेक्टेड, या पर्सन ने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जो आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इंसान ऐसा करेगा। चलिए सॉरी सॉरी चलिए देखते हैं क्या है। आपकी अगर कहूँ तो मुझे फ्रीजिंग एनर्जीज दिख रही है। हो सकता है कि कुछ आपने भी ऐसी चीजें कही हो, या आपसे भी कुछ मिस्टेक्स हुई हो, तो उन सब चीजों को लेके भी रिग्रेट कर रहे हो, या ऐसे रिश्ते में गए ही क्यों, इस बातों का रिग्रेट है। कुछ चीजें हैं जो आपकी जहन में बिल्कुल ही दिल दिमाग में छाई हुई दिख रही है मुझे। एंड एंड पता नहीं, ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, कुछ तो है जो सडन एंड हुआ है, एंड सेपरेशन क्रिएट हुआ पड़ा है। अ, एक ग्रीफ सॉरो वाली एनर्जीज कह सकती हूँ दिख रही है। ये हर किसी से तो रिलेट नहीं कर सकता, बट जिनका कहूंगी सेपरेशन फेजेस चल रहा है, बिल्कुल उनसे रिलेट करेगा। आपकी कहूंगी एक रफ्तार, एक एक्शन लेने का तो मन है कि मेरे को ना ये बातें तो कहनी चाहिए थी, और कहूंगा ये चीजें एक्शन या कुछ एक बदलने के लिए, कि आप इन सब चीजों से निकल नहीं पा रहे हो। सामने वाला पता नहीं किस वे में रह रहा है, लेकिन आपके साथ में चीजें जो बीती हैं, आप इस चीज को भूल नहीं पा रहे हो। एंजाइटी, डिप्रेशन वाली एनर्जीज दिख रही है। एंड काफी ज्यादा हेल्थ इश्यूज से सफर करते हुए इंसान मुझे दिख रहे हो आप। आपकी हेल्थ फिलहाल कहूंगी बहुत ही डाउन मुझे दिख रही है। स्लीपिंग सिकनेस हो सकती है, या एक ट्रॉमा कह सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। आप कहूंगी कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो मुझे एक हफ्ते से, या नॉट एक हफ्ता कहूंगी, ज्यादातर कहूँ विद इन मंथ्स की एनर्जीज में अगर कहूँ पास्ट के, तो मुझे दिख रहा है कि आप इनको लेके बहुत कुछ सोचते हो, और सोचते सोचते कहते हैं ना थक जाता है दिमाग, बुझ जाते हो, वैसी वाली एनर्जीज दिख रही हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, क्या ही मैं कहूँ, मतलब आप अगर कहूँ तो मुझे एक ऐसे इंसान दिख रहे हो कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो बेइंतहा। कहते हैं ना कि सामने वाला शायद वो वैल्यू ही नहीं देता है, या सेपरेशन क्रिएट करके रखा है, या नहीं समझ रहा है, आपकी फीलिंग्स को हर्ट करते हैं। जो भी हैं जिनकी कम्युनिकेशन होती भी है, तो या तो वो इंसान आपको हर्ट करते हैं, या आपको बिल्कुल नहीं रीड कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, या आप कुछ करवाना चाहते हो, आपकी कुछ कमिटमेंट है, कुछ इच्छाएं हैं जो शायद वो पूरी नहीं करते हैं, है ना। मुझे लव की अगर कहूँ तो आपकी प्रेजेंट में ही मुझे कमी दिख रही है। अनएक्सपेक्टेड घटनाएं जो घट तो गई हैं, अब उससे निकल तो नहीं पा रहे हो। एंड डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, तो हो सकता है कि कम्युनिकेशन लेवल मिनिमम या बिल्कुल ही शून्य
ज़ीरो कहूँगी दिख रही हैं। एंड आने वाले समय में भी आप उनसे मिलकर पता नहीं क्यों आपकी एनर्जीज़ में अगर कहूँ ना तो टेलीफ़ोनिक तो शायद या तो ब्लॉक्ड ही एनर्जीज़ हो सकती हैं कि कुछ लोगों की ब्लॉक फेजेज़ चल रही हैं या कम्युनिकेशंस नहीं करते हैं या आप रीच आउट भी करते हो तो बात नहीं। तो आपका मन ना बिल्कुल मिलकर कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करने का मुझे ज़्यादा दिख रहा है। उस तरह की एक्शंस लेते हुए आप मुझे दिख रहे हो। बहुत प्यार करते हो, तो जिनको हम बहुत प्यार करते हैं उनको खोना तो नहीं चाहते हैं। आपको लग रहा है कि मैं अब खोता जा रहा हूँ शायद या जो भी जेंडर चाहे आप जो भी हैं, वो नहीं आएँगे, है ना? आपको आपके इंट्यूशंस में चीज़ें दिखती हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है। ये तो आपकी एनर्जीज़ थी। देखती हूँ आपके पर्सन क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेके या वो उनकी लाइफ़ में क्या सिचुएशंस चल रही है, क्या फीलिंग्स है आपको लेके, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं। अपने पर्सन के नेम को मन ही मन रिपीट करें, दोहराएँ। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। स्पाइसीज़ के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है? स्पाइसीज़ के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ स्पाइसीज़ के पर्सन की फीलिंग सिचुएशंस क्या है? पॉजिटिविटी, प्लेज़र्स, हैप्पीनेस क्या ही मैं इस कार्ड के बारे में कहूँ, फन, एन्जॉयमेंट। चलिए देखती हूँ और क्या कार्ड्स में इनकी प्रेज़ेंट सिचुएशंस में या तो इनको किसी ने रीच आउट किया है या ये किसी को रीच आउट कर रहे हैं, किसी न्यू पर्सन की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं या जिनके साथ में थे उनके साथ में हो सकता है कि टर्म्स बॉन्ड अच्छा कर रहे हैं। बट देखती हूँ वो आपकी तरफ में एग्ज़ैक्टली क्या है। हुँ। आपको इतना क्यों नेगेटिव ट्रॉमा आ रहा है, ये इतनी नेगेटिव क्यों अगर आपसे रिलेट करें तो ज़रूर लिखें। बिकॉज़ आपके तरफ में ये चीज़ें दिख रही हैं बट ये इंसान अगर आपको लेके अगर कहूँ तो शायद आपकी खुशियाँ अगर कहूँ तो कई लोगों के लिए कमबैक होते हुए दिख रही हैं। अगर कुछ चीज़ें टूटी हुई पड़ी हैं, बिखरी हुई हैं तो शायद ये कुछ तो है जो ओके ये दिल से अगर कहूँ तो कुछ एक्शंस लेना तो चाहते हैं। ओवरबर्डन तो ये भी फ़ील कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कई लोगों के लिए हो सकता है कि न्यू कनेक्शंस आते हैं तो भी कहूँगी इनका मन जाता तो है लेकिन कंप्लीटली उनकी तरफ में माइंडसेट मिल तो नहीं रहा है। या जिनके साथ भी में भी रह रहे कहूँगी कंप्लीटली माइंडसेट उनके साथ मिल रहा है ऐसी कोई बात नहीं है। बट आपको लेके फीलिंग्स या लव एंड केयर की एनर्जीज़ दिखती है, इमोशंस है एंड कुछ चीज़ें ये इंसान कमिट करना चाहते हैं। अगर आपसे कुछ क्योस हुआ या कुछ नहीं किया है, तो मन में तो है कि करूँ लेकिन शायद करना बहुत ही मुश्किल है बिकॉज़ यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स की एनर्जीज़ हैं जो कि इनको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं। कैसे करूँ? कैसे कन्विंस करूँ? कैसे बताऊँ कि मेरे मन में क्या है? मैं क्या चाहता हूँ? इस तरह से करो। तो वो चीज़ें कहूँगी इनकी दिख रही हैं। तो कुछ चीज़ों को ये प्रेज़ेंट में कमिट करना चाहते हैं। देखो इनके लिए कहूँगी इनका घर-परिवार प्रायोरिटी तो है। बट आपसे कहूँगी जो भी है ऐसी बात नहीं है कि आप इनके लिए कुछ मायने नहीं रखते हो या आपके लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। नहीं, देयर इज़ अ हीलिंग रीज़न। पता नहीं क्यों आप दोनों की कम्युनिकेशंस होते ही शायद लड़ाइयाँ हो जाती हैं या कुछ ऐसी-ऐसी बातें बोल देते हो जो कि बिल्कुल उलझ-सी जाती हैं। तो उन सब चीज़ों को सोचते हुए थोड़े रुक जाते हैं ना, स्लो हो जाते हैं, वो वाली कहूँगी एनर्जी दिख रही है। ये कन्फ्यूजन्स डाउट में तो हैं या इनडायरेक्टली कुछ चीज़ें क्रिएट करके फिर कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ऑब्वियसली जो अगर पहले कुछ कमिट नहीं करते थे तो चाहते तो हैं कुछ कमिट करना एंड कुछ लोगों की अगर कहूँगी डेटिंग रिलेशनशिप है तो घर परिवार से हो सकता है कि मैरिज के रिगार्डिंग भी इनके तरफ में प्रेशर्स हो रहा है। मैरिज मुझे मैरिज की भी एनर्जीज़ दिख रही है। जिनकी डेटिंग फेजेज़ रही हैं उनके लिए कहूँगी एंड जो ऑलरेडी एक-दूसरे के साथ में शादीशुदा है तो कहूँगी इनकी सोच में तो मुझे स्टेबिलिटी दिखती है। बट घर परिवार की इन्वॉल्वमेंट प्रेज़ेंट में आपके पर्सन की तरफ में मुझे ज़्यादा दिख रही है। माता-पिता हो सकते हैं या कुछ लोग लिए जो भी है, उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, प्रेशर्स ज़्यादा है। एंड जिनका भी अगर कहूँगी डेटिंग रिलेशनशिप है एंड पता नहीं क्यों अगर आप लोग मतलब अनमैरिड हो, कहूँगी मैरिज की क्लियर दिख रही है चीज़ें कि मैरिज के रिगार्डिंग बातें या उसके रिगार्डिंग एक्शन ये चाहें ना चाहें शायद कुछ लोग करवाते दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या है वो ओवरऑल की एनर्जीज़ में क्या है? ओवरऑल में क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएँ। एस ऑफ पेंटिकल्स। चलिए इधर देखते हैं क्या है।
टू ऑफ सॉर्ट्स, जो चीज़ें अभी अनस्टेबल हैं तो यूनिवर्स कह रहे हैं आप प्रोटेक्टेड हो, एक टाइम पे कुछ चीज़ें स्टेबल होंगी। थिंक पॉजिटिव, हैव पेशेंस इन योरसेल्फ। यहाँ अगर कहूँ तो ओवरऑल में मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन डाउट तो है ही, चूजिंग फेजेस में थोड़े से स्टक हो जा रहे हैं। अगेन कह रही हूँ इनकी फैमिली इनकी प्रायोरिटी है और अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए ऐसी ही दिख रही है कि रहेंगी। एंड चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट पाई में क्या चेंजेस है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, क्या ही मैं कहूँ, कुछ लोगों के लिए न्यू कनेक्शंस भी आते हुए दिख रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी हो सकता है कि आप सामने वाले को रीच आउट करो या कुछ मिलने की फेजेस क्रिएट हो जाएं सडन, या वो कुछ अप्रोच कर दें। चलिए देखती हूँ इनकी तरफ से क्या है। आपकी लव, इमोशन, फीलिंग्स कुछ हद तक कुछ चीज़ों को लेके पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। इधर देखती हूँ क्या है। टू ऑफ सॉर्ट्स के एनर्जीज को क्लेरिफाई करें। देखो कुछ चीज़ें जो उलझी हैं तुरंत तो हर चीज़ें क्लियर तो नहीं होंगी, लेकिन पता नहीं क्यों ये कुछ टाइम में खुद को तो स्ट्रॉन्ग करेंगे ही। एंड आपसे अगर कम्युनिकेशंस होता है तो कुछ हद तक कुछ चीज़ें हील भी होंगी। मुझे हीलिंग एनर्जीज लास्ट कार्ड में दिख रही हैं, कंप्लीट ना सही लेकिन कुछ हद तक तो इस रिश्ते में हीलिंग फेजेस हो सकता है। एंड थोड़ा बहुत ये प्यार कम बैक भी कर सकता है। चलिए देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग। थिंग्स आर शिफ्टिंग इन द राइट डायरेक्शन, है ना, कुछ चीज़ें हैं। एंड अगर जिनके भी केसेस में अगर बिल्कुल आप दोनों ने सेपरेशन क्रिएट करके रखा है या कुछ एक डिसीजन लिया है एंड न्यू कनेक्शंस अगर आ रहे हैं, तो जिनकी भी न्यू फेजेस इनके तरफ में भी अगर आपके तरफ में भी अगर आते हैं तो आई थिंक योर लाइफ योर चॉइस, गो अहेड, है ना, उस रिगार्डिंग फिर वेस्ट ना करो। अगर आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं या इनका घर परिवार शादी के रिगार्डिंग कुछ हद तक फोर्स कर रहा है, तो उस केसेस में आप एक न्यू की तरफ में भी जा सकते हो। आपको प्यार हो सकता है किसी नए इंसान से मिले, इनके तरफ में भी दिख रहा है। एंड जिनका ऐसा नहीं है तो कहूँगी चीज़ें हैं जो राइट डायरेक्शन में शायद शिफ्ट हो रही हैं। हैव पेशेंस। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी होगी। कहूँगी जनरल है, जितनी चीज़ें रिलेट हुई हो अच्छी बात है, ना हो तो ज़्यादा ना सोचें, जितनी अच्छी वाइब्स आई है ज़रूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अच्छी लगी हो तो शेयर्स करें, लाइक करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।